उनसे कन्फेस कराया गया था कि उन्होंने टेररिस्ट का साथ दिया है। सन ऑफ ए टेररिस्ट इज ऑल्सो ए टेररिस्ट। जो कठवा के रहने वाले थे, इंसेक्टिसाइड खा लिया और सुसाइड कर ली। कि भाई आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट तो बताइए पहले। मखनदीन के नाम से एक शख्स है जो कठवा के रहने वाले थे। उन्होंने रिसेंटली लाइव कैमरा पे आके इंसेक्टिसाइड खा लिया और सुसाइड कर ली। रीजन क्या है इस सुसाइड का, वो उसी वीडियो में खुद बयान कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई थी, पुलिस कस्टडी में उनके साथ टॉर्चर हुआ था, उनसे वो चीजें कन्फेस कराई गई थी जो वो बाद में वीडियो पे आके डिनाई कर रहे हैं। उनसे कन्फेस कराया गया था कि उन्होंने टेररिस्ट का साथ दिया है। हालांकि जहां तक पुलिस वर्जन का ताल्लुक है, आई वॉज रीडिंग समवेयर कि पुलिस कह रही है कि हिज अंकल और सम रिलेटिव इज अ टेररिस्ट बेस्ड इन पाकिस्तान। देखिए, जरूरी नहीं है कि टेररिस्ट कोई रिलेटिव हो और आप भी टेररिस्ट आपको डिक्लेयर किया जाए। ये तो किसी एंगल से लॉजिकल दिखता नहीं है ये दलील। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सन ऑफ ए टेररिस्ट इज ऑल्सो ए टेररिस्ट। अगर हम कन्फेस भी पुलिस के सामने कोई चीज कर रहे हैं, टुमारो यू कैन डिनाई इट। जो आज का BSA लॉ है, जो अर्लियर एविडेंस एक्ट के नाम से जाना जाता था, so any confession which is made before the police is inadmissible in evidence before the court of law। तो उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। सो द लॉजिक इज पुलिस कस्टडी और टॉर्चर से एक्यूज को बचाया जाए। जहां तक लॉ ऑफ टॉर्चर का ताल्लुक है, हमारे देश में अभी इस पे स्पेसिफिक लॉ तो है नहीं। हालांकि UN कन्वेंशन जो टॉर्चर के साथ डील करती है, इसके लिए हमारा देश इंडिया इज ए सिग्नेटरी, साइन तो किया है, बट वी हैव नॉट रेटिफाइड, यानी हमने अभी अपनाया नहीं है। रेटिफिकेशन का इफेक्ट ये होता है कि अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को अपनाते हैं, UN बेस्ड डॉक्यूमेंट को या इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट को, तो उसके लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें डोमेस्टिक लॉ लाने की जरूरत होती है पार्लियामेंट से, ताकि उस कन्वेंशन की जो हमने रेटिफिकेशन की है उसको इन इफेक्ट हम उतारे डोमेस्टिक लॉज के थ्रू जमीनी सतह पे। ओके, तो व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ रिगार्डिंग टॉर्चर, तो यहां पे जो प्रोविजंस अप्लाई होंगे वो नॉर्मल लॉज के ही होंगे। अर्लियर IPC CRPC एविडेंस, जिसको नई क्रिमिनल रिफॉर्म्स की शेप मिली है, नाउ इट इज BNS BNSS एंड BSA रेस्पेक्टिवली। तो कुछ राइट्स है हमारे लॉज में एक्यूज को। देखिए, अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कानून आपको राइट देती है कि आप पूछे उनसे अरेस्ट करने से पहले कि भाई आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट तो बताइए पहले। तो यू हैव अ राइट टू आस्क दिस क्वेश्चन। और जो ही उन्होंने ग्राउंड बता दिया, इसके बाद आपका यह राइट बनता है कि आपको मौका दिया जाए, आप फ्रेंड को या रिलेटिव को, किसी फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करें आपके अरेस्ट के बारे में। इसके पीछे रीजन क्या है कि ताकि आपके लिए लीगल डिफेंस तैयार किया जाए, आपको लॉयर की सहायता मिल सके। और अगर आप अरेस्ट होते हैं, इट इज योर राइट कि 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस स्टेशन से लेके आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक पहुंचाना ही पहुंचाना है पुलिस को। हाँ, 24 घंटे से ज्यादा भी आपको पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं। इन दैट केस जज साहब को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अथोराइज करना है आपका अरेस्ट, क्योंकि रीजन ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आपकी कस्टडी चाहिए पुलिस को, जिसको बोलते हैं पुलिस कस्टडी। एक इंडिपेंडेंट राइट भी है, यू हैव अ राइट टू चूज लॉयर ऑफ योर ओन चॉइस। जो आपको मर्जी है वैसा वकील आप चुन सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आपके केस में आपको डिफेंड कर सके। दीज आर सम ऑफ द राइट्स। अगर आप महिला है, इफ यू आर ए वुमेन, तो शाम से लेके सुबह की 6 बजे तक पुलिस कैन नॉट टच यू, दे कैन नॉट अरेस्ट यू। उन्हें सुबह मॉर्निंग का इंतजार करना पड़ेगा आपको अरेस्ट करने से पहले। और मेल मेंबर कैन नॉट टच यू, ही कैन नॉट अरेस्ट यू। अगर फीमेल को अरेस्ट करना हो तो
एट लीस्ट लेडी कांस्टेबल का होना जरूरी है, जो कि क्लैरिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने भी। इस सिलसिले में मुझे दो जजमेंट्स याद आ रही है, एक डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1997, 1997 का कि 1997 की ये गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये चीज को, और जो कि रिटीरेट बाद में किया गया 2014 में ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में। तो कुछ गाइडलाइंस है। कस्टोडियल डेथ या रेप हो जाता है, आप ऐसा बोलेंगे कि पुलिस की जो इंक्वायरी है ये तो बायस्ड हो सकती है, फॉर द सिंपल फैक्ट कि, फॉर द सिंपल रीजन कि जो आपके साथ एट्रोसिटी कर रहा है, आपके साथ ज्यादती कर रहा है, वो अपने खिलाफ रिपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए लॉ का मैंडेट है इन केस ऑफ कस्टोडियल डेथ और कस्टोडियल रेप, मैजिस्ट्रेट पे ड्यूटी है कि वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठाए विद इन 24 आवर्स पोस्टमार्टम, जो कि इंडिपेंडेंट सिविल सर्जन से आपका होना चाहिए। अब अगर पुलिस ने आपके साथ ज्यादती की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुलिस ने गाली गलौज किया, ज्यादती की आपके साथ, आपको मारा पीटा, जो कि बिल्कुल उनका अधिकार नहीं है, उनका राइट नहीं है, ऐसे सूरत हाल में आप क्या करेंगे? यू हैव टू प्रेस फॉर लॉजिंग एन एफआईआर। जाहिर सी बात है, जिस थाने ने आपके साथ ज्यादती की वो लॉज नहीं करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन आपको बोलना है। कानून की सहायता यहां पे आपके लिए यह है कि इर्रेस्पेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन आप किसी और थाने पे जा सकते हैं और एफआईआर वहां पे दर्ज करा सकते हैं। अगर वहां पे भी डिनाई हो रहा है, यू कैन गो टू ए सीनियर योर सर्कल ऑफिसर और एसपी साहब से राब्ता करके आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर वो भी डिनाई कर रहे हैं, देन यू कैन गो टू कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, एंड इन दैट केस लाइकली ऐसा होगा। एंड एट द सेम टाइम अगर आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, यू कैन अप्रोच टू विजिलेंस कमीशन, और आपकी स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होगा, तो उनकी मदद ले सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए जब आप बीमार पड़ते हैं, आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, वो आपको दवाई या ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे ही अगर आप इन चीजों का शिकार होते हैं, इफ यू आर इन नीड ऑफ लीगल एड, लीगल एडवाइस, तो आपको लॉयर ही कंसल्ट करना चाहिए।